अरसलान की मौत के बाद शेरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अब न अपना होश था, न इस बात की परवाह कि उसके मुंह से निकलने वाला सच किसकी जिंदगी तबाह कर देगा। लेकिन उसी पागलपन की हालत में शेरी ने सुफियान के सामने जोहा का वो राज खोल दिया जिसने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। शेरी ने साफ कह दिया कि जाशा के साथ जो कुछ हुआ उसमें जाशा का कोई कसूर नहीं था, बल्कि अरसलान को जाशा के खिलाफ भड़काने वाली और उसकी जिंदगी बर्बाद करवाने वाली असल शख्स जोआ थी। अरसलान की मौत के बाद शेरी के जहनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। कभी वो अकेले बैठकर अरसलान से बातें करती, कभी अचानक रोने लगती और कभी अपने ही किए हुए पुराने गुनाहों को याद करके खुद को कोसने लगती। उसे बार बार जाशा का चेहरा याद आता, वो दिन याद आते जब उसने जाशा को गलत समझा था, उसके खिलाफ फैसले किए थे और अरसलान की हर गलती के लिए भी जाशा को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब शेरी की आंखों के सामने सच्चाई साफ थी। एक दिन सुफियान अपनी माँ को संभालने के लिए उसके पास बैठता है। शेरी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, सुफियान, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जाशा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। सुफियान हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगता है। शेरी कहती है, तुम जाशा से शादी कर लो, क्योंकि जाशा जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। वो बुरी नहीं थी, उसकी जिंदगी अरसलान ने बर्बाद की थी। अरसलान ही उसके साथ गलत करता रहा और हम सब उसकी बातों पर यकीन करते रहे। सुफियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से पूछता है, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? अगर जाशा बेगुनाह थी तो फिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया? शेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, जोहा ने, सब कुछ जोहा ने किया था। सुफियान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। शेरी आगे बताती है कि अरसलान और जाशा के बीच तलाक करवाने में जोहा का सबसे बड़ा हाथ था। जोहा ने अरसलान को लगातार जाशा के खिलाफ भड़काया और उसे ऐसी बातें बताईं कि अरसलान जाशा से दूर होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। शेरी कहती है, अरसलान को जोहा ने ही फिजा के पास जाने के लिए मजबूर किया था। उसने अरसलान से कहा था कि वो उसकी शादी फिजा के साथ करवा देगी। इसी लालच और भरोसे में अरसलान फिजा को लेने गया था और वही सफर उसकी मौत का आखिरी सफर बन गया। ये सुनते ही सुफियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जोहा इतनी खतरनाक औरत निकल सकती है। मैंने अपनी आंखों से जाशा को गलत समझा और असली गुनहगार को अपने घर की इज्जत समझता रहा। सुफियान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो फैसला करता है कि जोहा को उसके किए की सजा मिलेगी। वो साफ कह देता है, जोहा अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसे तलाक दूंगा। जिस औरत ने मेरे भाई की जिंदगी तबाह की और जाशा को बर्बाद किया, उसका मेरे घर में अब कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ शेरी अपनी गलती का बोझ और नहीं उठा पाती। वो जाशा को खुद अपने घर लेकर आती है। पूरे घर के सामने शेरी जाशा के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज कांप रही होती है। वो कहती है, जाशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते देखी और फिर भी तुम्हें ही कसूरवार समझती रही। आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। जाशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शेरी आगे कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे नसीब की गलती नहीं थी, बल्कि हमारे फैसलों की गलती थी। सुफियान भी जाशा की तरफ देखता है। अब उसके दिल में जाशा के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि वो एहसास पैदा हो चुका था जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। वो जाशा से कहता है, जाशा, मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। जाशा खामोश रहती है। सुफियान आगे कहता है, मगर लेकिन अभी नहीं। अरसलान को हमसे बिछड़े कुछ ही दिन हुए हैं। मैं उसके जाने के तुरंत बाद शादी करके उसकी यादों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अब सुफियान का अगला निशाना जोहा होती है। वो उसके सामने जाकर कहता है, रजोहा, आज के बाद तुम्हारा इस घर में कोई रिश्ता नहीं बचा। जिस भरोसे को तुमने धोखे में बदल दिया, उस भरोसे की अब कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें तलाक दूंगा और इस घर से निकाल दूंगा। जोहा सुफियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सुफियान उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो कहता है, तुमने जाशा का घर तोड़ा, मेरे भाई को गलत रास्ते पर भेजा और आखिरकार उसी रास्ते ने उसे हमसे छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उधर शेरी अब भी अपने गुनाहों की याद में टूटती जा रही होती है। उसे समझ आ चुका था कि इंसान जब किसी बेगुनाह के खिलाफ फैसला करता है तो एक दिन वही फैसला उसकी अपनी जिंदगी में लौट कर आता है। और अब इस घर में सब कुछ बदल चुका था। जाशा, जिसे कभी इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था, आज उसी घर में सिर उठाकर खड़ी थी। शेरी, जिसने कभी जाशा को गलत समझा था, आज उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सुफियान, जिसने कभी अपनी पत्नी जोहा पर आंख बंद करके भरोसा किया था,
आज उसी जोहा को तलाक देने का फैसला कर चुका था। और जोहा, जिसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए साजिशें रची थीं, अब वही अपने किए हुए हर गुनाह का हिसाब देने के लिए अकेली खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था, क्या जाशा कभी शेरी और सुफियान को दिल से माफ कर पाएगी? क्या सुफियान सच में जाशा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगा? और क्या जोहा अपने किए हुए गुनाहों की सजा से बच पाएगी?